किसी बे औलाद को कैसे पता चल सकता है कि इसके औलाद कब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, औलाद का आना अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसर है। कुरान और हदीस की रोशनी में कहा गया है कि अल्लाह ताला ही के हाथ में औलाद देने का इख्तियार है, और जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये सवाल इंसान के इख्तियार में नहीं होता, और इस पर गौर व फिक्र करने से पहले हमें अल्लाह की तकदीर और हिकमत पर ईमान रखना चाहिए। कुरान में बे औलादी और फिर अल्लाह की तरफ से औलाद के अता होने के कई वाक़यात आए हैं। जैसे हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में पहुँचे और इनकी बीवी भी बाँझ थी, तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें नेक औलाद अता करे। अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल किया और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी औलाद न थी, लेकिन अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अता किए। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में मिलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की और ये मौजज़ा दिखाया। ये तमाम वाक़यात हमें बताते हैं कि अल्लाह के नज़दीक कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, और तकदीर में जो कुछ है वो कभी ना कभी ज़ाहिर हो सकता है। तभी तौर पर अगर डॉक्टरों ने कहा हो कि किसी जोड़े को औलाद नहीं हो सकती, तब भी हमें हमेशा उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जदीद तिब और इसकी तहकीक ने कई तरीके पेश किए हैं जिनसे औलाद की मुमकिना तवक्को बढ़ाई जा सकती है, जैसे IVF या दीगर तौलीदी टेक्निक। ताहम हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और दुआओं के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए। अगर किसी जोड़े को औलाद नहीं हुई तो इन्हें सबसे पहले अल्लाह की रज़ा पर ईमान रखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के लिए औलाद होना ही मकसद हो। बाज़ औक़ात अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और होती है, और हमें इस पर राज़ी रहना चाहिए। इन अफराद को चाहिए कि दुआ करें, अल्लाह से औलाद की दुआ करें, जैसे हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने की थी। रूहानियत को मज़बूत करें, अपने ईमान को मुस्तहकम करें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से कुर्बत पैदा करने की कोशिश करें। नफ्सियाती तौर पर तैयार रहें। किसी मुश्किल सूरत हाल में ज़हनी सुकून और सब्र का मुज़ाहरा करना ज़रूरी है। इलाज के तरीके आज़माना, अगर तभी इलाज की ज़रूरत हो तो माहिर डॉक्टरों से मशवरा करें, और इन तरीक़ों को आज़माना चाहिए जो सेहतमंद तरीके हों। क्या ऐसे अफराद को नाउम्मीद होना चाहिए जिनके काफ़ी सालों से औलाद नहीं है? इस्लामी तालीमात में नाउम्मीदी की कोई जगह नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना हो। बे औलादी या किसी भी मुश्किल में इंसान को अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत रखना चाहिए, और कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। वक्त और हालात अल्लाह की तकदीर पर मुनहसर हैं, और अल्लाह की मशीयत में जो कुछ भी होगा वो बेहतरीन होगा। आखिर में किसी भी सूरत में इंसान को सब्र, दुआ और ईमान से काम लेना चाहिए, और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। नाज़रीन व सामीन, हम बहुत से वज़ाइफ अपने चैनल पर दे चुके हैं, जैसा कि सामने आपको वीडियोज़ नज़र आ रही हैं। आप ये वज़ाइफ लाज़मी करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके मुक़द्दर में औलाद लिख देंगे। और कमेंट बॉक्स में अपने लिए दुआ ज़रूर लिखें, क्या पता किसकी दुआ आपके हक़ में कबूल हो जाए। लोगों की दुआओं पर आमीन भी लाज़मी लिखें। इंशाअल्लाह अगली अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।